आइए सीधे हम आपको लोकसभा लिए चलते हैं। महुआ मोइत्रा पर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पेश की जा रही है। Consideration and passing of the appropriation number 3 bill 2023, discussion and voting of on the demands for excess grants for the year 2021 and introduction, consideration and passing of the related appropriation number 4 bill 2023 and third, consideration and passing of the post office bill 2023. Consideration and passing of the following bills: नंबर 1 भारतीय न्याय संहिता 2023, नंबर 2 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, नंबर 3 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, नंबर 4 द कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल कास्ट ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2023। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा में आप सुन रहे थे किस तरीके से जबरदस्त हल्ला हंगामा हो रहा है। दरअसल महुआ मोइत्रा पर जो एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट है वो पेश की जा रही है। बड़ा सवाल यह कि क्या उनकी सांसदी जाएगी। गंभीर आरोप उन पर लगे हैं। कैश फॉर क्वेरी का यह मामला है, यानी उन्होंने पैसे लेकर सवाल पूछे थे। यह बहुत ही गंभीर आरोप उन पर लगा और इसी मामले में जो एथिक्स कमेटी है उसकी रिपोर्ट आज रखी जा रही है। इस रिपोर्ट में क्या है यह देखना अहम होगा, क्योंकि तमाम तरह की जो जानकारियां मिल रही हैं, ऐसा लग रहा है कि उनकी संसद सदस्यता जा सकती है। इस पूरे मामले में उन्हें दोषी करार दिया जा सकता है। महुआ मोइत्रा पर लोकसभा में रिपोर्ट पेश होनी है और उसी के मद्देनजर आप देख रहे हैं आज किस तरीके की गर्मा गर्मी वहां पर नजर आ रही है। हमने आपको लोकसभा की कार्यवाही दिखाई, वहां पर आप सुन रहे थे किस तरीके की नारेबाजी हो रही थी, शोर शराबा जारी है। तो महुआ मोइत्रा पर लोकसभा में रिपोर्ट पेश की गई है। यह एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट है, यानी इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की गई। हालांकि महुआ मोइत्रा ने भी इस दौरान कई गंभीर आरोप लगाए। किस तरीके का पूरा नाटकीय घटनाक्रम हुआ था वो भी आपने देखा था, जब वो लोग टीएमसी के और बाकी सांसद भी हल्ला हंगामा करते हुए बाहर चले आए थे, जब उनसे पूछताछ की जा रही थी एथिक्स कमेटी के लोगों के द्वारा। तो अभी की बड़ी खबर एक बार फिर से हम आपको बता दें, और लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। जबरदस्त हल्ला हंगामा हुआ और उसके बाद लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर से स्थगित की गई है। आपको बता दें कि आज दिन में 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित की गई थी, दोबारा अभी शुरू हुई थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। महुआ मोइत्रा पर लोकसभा में जो रिपोर्ट पेश की जा रही है उसमें क्या है यह देखना बड़ा अहम होगा। और फिलहाल अभी की ताजा जानकारी हम आपको बता दें कि दोपहर 2 बजे तक के लिए एक बार फिर से कार्यवाही स्थगित, यानी आज दूसरी बार ये लोकसभा की कार्यवाही स्थगित की गई। आज पहली बार जब हुई थी स्थगित, तब दोपहर 12 बजे का समय मुकर्रर किया गया था, तय किया गया था कि दोबारा संसद की बैठक होगी, लेकिन एक बार फिर से वैसी तस्वीर नजर आई। जबरदस्त हल्ला हंगामा हुआ, नारेबाजी हो रही थी और ऐसे में एक बार फिर से 2 बजे तक के लिए, आज दिन के 2 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। तो एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पेश हो गई। महुआ मोइत्रा का क्या होगा, उनकी लोकसभा की जो सदस्यता है वो रहेगी या जाएगी, एक बड़ा सवाल बना हुआ है। कैश फॉर क्वेरी का आरोप, महुआ पर पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने का आरोप है। और इसी खबर पर और ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, जानकारी क्या मिल रही है इस रिपोर्ट में, क्या है इस बाबत तो फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन कब तक रिपोर्ट रख दी जाएगी सदन के पटल पर? देखिए, जैसे ही एथिक्स कमेटी की बात सामने आई, जैसे ही मामला रखा जाने लगा, हंगामा शुरू हो गया, जिसकी वजह से अभी फिलहाल संसद 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। अब ये माना जा रहा है कि 2 बजे जब संसद फिर से शुरू होगी तो रिपोर्ट पेश की जाएगी। रिपोर्ट में जो हमारी जानकारी आ रही है उसके अनुसार जो थोड़ी पता चल रहा है कि महुआ मोइत्रा पर आरोप है कि वो जिस समय संसद में भी मौजूद थी, तब उस समय भी उनका जो लॉगिन ID था वो ऑपरेट किया जा रहा था दुबई से। और भी कई ऐसे गंभीर आरोप हैं कि उन पर जो है बिना सरकार को बताए, बिना देश की संसद को बताए विदेश यात्रा में जाने का आरोप है। और उस समय जो टिकट लिया गया वो भी किसी और के खाते से पेमेंट हुआ, तो बिजनेस क्लास में ट्रैवल करने का तमाम ऐसे मामले हैं जो उन पर, जिन पर सीधे तौर पर प्रिविलेज का मामला बनता है। तो ऐसे में आज एथिक्स कमेटी अपनी रिपोर्ट रख रही है। अभी फिलहाल संसद स्थगित हो गई है 2 बजे तक के लिए। 2 बजे जब फिर से सदन बैठेगी तो उस समय इसको फिर से रखा जाएगा और चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लेकिन ये ज़रूर है कि इस समय महुआ मोइत्रा पे चूंकि मामला बहुत गंभीर है, उन पर गंभीर आरोप लगे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उनके सस्पेंशन की मांग की है। इस पूरे मसले पर लोकसभा अध्यक्ष को इंटरवीन करना पड़ा, जिसके बाद ये एथिक्स कमेटी को जांच गई। तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है। अब देखना ये होगा कि एक्चुअल में उस रिपोर्ट में क्या रहता है और एथिक्स कमेटी की उस रिपोर्ट के आधार पर लोकसभा अध्यक्ष क्या निर्णय लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखने वाली बात हो। 2 बजे के बाद तस्वीर चलिए तो नजर बनाकर रखिए नीरज पांडे आप। जैसे ही कुछ अपडेट हो, कोई जानकारी आपको अंदर खाने से वहां से मिलती हो, हमें बताइएगा। दर्शकों तक वो पूरी जानकारियां पहुंचाएंगे। और मेरे साथ स्टूडियो में
कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। अक्कू श्रीवास्तव जी को आप देख रहे हैं, कुर्बान अली जी मेरे साथ मौजूद हैं, रामकृपाल सिंह जी हैं, राकेश शुक्ला जी हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और अक्कू जी, आप ही से बातचीत की शुरुआत इसी मसले पर, जितना गंभीर यह मामला दिख रहा है और अब तक की जो जानकारी सभी के सामने आई है, क्या यह माना जाए कि महुआ मोइत्रा की जो संसद सदस्यता है वो जा रही है? बिल्कुल सही है। महुआ मोइत्रा तो गयो वाली अंदाज में स्थिति में चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से टीएमसी के सांसद जो 23-24 इस समय वो हंगामा कर रहे हैं, कांग्रेस वाले भी उनके साथ में हैं, और बाकी जो हालात हुए हैं, क्योंकि 2005 का भी अगर आप मामला देखेंगे तो उसमें भी इतनी तेज़ी नहीं हुई थी। यहाँ 50-55 दिनों में ये सब प्रक्रिया हुई, काम हुआ, और उसके बाद जो लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है, विपक्षी सांसदों को जो खबरें मिल रही हैं, जो एटीट्यूड रहा है समिति का, एथिक्स कमेटी का, उससे साफ लग रहा है कि महुआ मोइत्रा का अब लोकसभा में रहना शायद मुश्किल होगा। और इसीलिए वो कह रही हैं, और टीएमसी के सांसद कह रहे हैं कि महाभारत का रण होगा, और इसी रण की तैयारी में वो लोग लगे हैं। लेकिन नहीं, रण तो आप सही कह रहे हो, तो काफी दिनों से कह रहे हैं रामकृपाल जी। और आज उनसे जब सवाल जवाब पूछा गया, संसद के बाहर कुछ पत्रकार मौजूद थे, तो उन्होंने वो बहुत मशहूर पंक्तियां है ना रामधारी सिंह दिनकर की, जो जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, उसका उल्लेख कर रही थी। लेकिन सवाल तो ये पूछा जाएगा ना कि ठीक है, ये आप बीजेपी के लोगों के लिए कह सकते हैं, सत्ता पक्ष के लोगों के लिए, लेकिन टीएमसी भी तो बहुत मजबूती के साथ उनके पीछे खड़ी नजर नहीं आई। सुनवा देते हैं दर्शकों को महुआ मोइत्रा ने क्या कहा आज। क्या लग रहा है आपको? की खुशी लग रही है कि एकदम होगा। हमारे बंगाली में एक पोएम है काजी नजरुल का, অসত্যের কাছে কভু নত নাহি করো শির, ভয় কাঁপে কাপুরুষ लौड़े जाए वीर। सो जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो ये जो इन लोग वस्त्र हरण शुरू किए ना, अब महाभारत का रन देखिएगा। ठीक है, थैंक यू। तो भगवान कृष्ण जब संदेशवाहक बनकर गए थे और जिस तरीके से उनकी बेइज्जती हुई थी, उस दौरान का पूरा प्रसंग इसमें है। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। तो ये जो चीजें नजर आ रही हैं, जो पंक्तियों के माध्यम से रामकृपाल जी कहना चाह रही हैं, यही स्थिति है क्या, वस्तुस्थिति है क्या? अखिलेश जी, देखिए जो तथ्य हैं, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जो फैक्ट्स उभर के आ रहे हैं वो अपने आप में सब कुछ बयान करते हैं। 2005 में जिस चैनल ने ये सब उजागर किया था, मैं उसी चैनल में था, और सब कुछ, वो मामला बहुत छोटा सा था, इतना बड़ा नहीं था। हालांकि 11 सांसद उसमें हुए थे, लेकिन बात इतनी थी कि पैसा लेकर सवाल पूछा गया था। पैसा हो या सुविधा हो, आईपीसी की धारा में अगर 420 है तो उसके लिए नहीं है कि आप 10 रुपया गबन किए हैं या 10 करोड़ गबन किए हैं। सवाल इस बात का है, जो तथ्य हैं, जैसा आपके संवाददाता ने खुद अभी बताया था, वो देखिए वो बहुत गंभीर हैं। और ये सब जो बात अभी जितने भी तथ्य आए हैं, तो वो तो उसमें तो कोई विचार नहीं है ना, कोई चीज़। जब फैक्ट्स है, अगर वो पार्लियामेंट के नियमों, कानूनों, इथिक्स, परंपरा इसके खिलाफ है, तो चूंकि ऐसा एक बार ज्वाइंट सेशन बुला करके 11 को निकाला गया था, चूंकि उसमें राज्यसभा के भी थे, लोकसभा के भी थे जी। तो मुझे नहीं, आप स्टिंग ऑपरेशन वाला जिक्र कर रहे हैं। हाँ, वही एक ही बार तो हुआ है ऐसा 2005 में, उसके पहले का कोई ऐसा मिसाल नहीं मिलती है कि किसी सांसद को पैसा या कोई चीज लेकर के, मतलब फेवर लेकर के कोई, यहाँ तो मामला बिल्कुल उससे आगे है। दुबई से बैठ करके उस समय अगर सवाल कोई भेज रहा है, और जैसा कि यहाँ तो जिस पर नाम आया था उसने खुद स्वीकार किया है, मतलब आप पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़ दीजिए, तो नंदानी, मतलब हीरा नंदानी के जो बेटे हैं, उन्होंने इसको स्वीकार किया है कि हाँ उन्होंने दिया है, और इन्होंने भी कहीं ना कहीं से ये स्वीकार किया है कि हाँ हमने गिफ्ट ली है। नहीं, और सबसे बड़ी बात तो ये है ना कुर्बान अली जी, कि जो हमारे सहयोगी भी बता रहे थे, संवाददाता, कि जब वो लोकसभा की कार्रवाई में हिस्सा ले रही थी, उस दौरान भी कोई लॉगिन उनका ऑपरेट कर रहा था, वो तमाम चीजें हैं। क्या यही सारी वजह है कि टीएमसी भी बहुत मजबूती के साथ महुआ मोइत्रा के पीछे खड़ी नजर नहीं आ रही इस मसले पर? अगर नहीं नजर आती तो उनके सांसद उसके पक्ष में हंगामा नहीं कर रहे होते। नहीं, हंगामा कर रहे हैं सर, लेकिन जिस तरीके की एक आक्रामकता होनी चाहिए थी, जिस मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए था, वो चीज मिसिंग है। मेरा ये मानना है कि अगर महुआ मोइत्रा ने कोई गलत काम किया है तो उसे सज़ा ज़रूर दी जाए, लेकिन जो सज़ा का तरीक़ा है, क्या ये एथिक्स कमेटी के दायरे में आता है?
और अगर नहीं आता तो प्रिविलेज कमेटी में क्यों नहीं गया ये मामला। दूसरी चीज़ मैं ये कह रहा हूँ कि इट्स ए फॉरगॉन कंक्लूजन। अक्कू श्रीवास्तव साहब ने बहुत माइल्ड लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि शायद उनकी सदस्यता चली जाए। मैं तो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ कि वो सदस्यता जाएगी, क्योंकि जिस तरह से माहौल बनाया गया, और आज तक किसी पार्लियामेंट्री कमेटी की कभी भी प्रेस में रिपोर्टिंग नहीं हुई है। ये पहली बार हमने देखने को मिला कि मिनट टू मिनट ब्रीफिंग हो रही थी उस कमेटी की, दोनों तरफ से, जो एक्यूज थे उनकी तरफ से भी और जो उनके ऊपर फैसला लेने वाले थे उनकी तरफ से भी। तो सवाल ये है कि देखिए, भ्रष्टाचार के तो बहुत सारे केसेस हैं और वो रूलिंग पार्टी पे भी हैं, अपोजिशन पे भी हैं, लेकिन क्या सही तरीका अपनाया जा रहा है उसको रोकने के लिए? या अगर एथिक्स कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देगी और उस पर आप किसी सदस्य की सदस्यता रद्द कर देंगे तो ये एक गलत नज़ीर होगी। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर उनके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और न सिर्फ सदन में और जो बल्कि बात बाहर भी। कुर्बान अली जी कह रहे हैं, दरअसल विपक्ष की तरफ से भी राकेश जी यही बात कही जा और रही है कि क्यों ना इस पर एक सेकंड सदन मुझे में और पहले दे दीजिए चर्चा हो। अखिलेश, एक सेकंड जल्दी बस। मैं से इतना राकेश कि जी। इंदिरा गांधी की भी सदस्यता रद्द की गई थी प्रिविलेज कमेटी की तरफ से, और उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार करने का आरोप लगा था। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार हो रहा हो। ठीक है राकेश जी, जल्दी से। हाँ, मेरा मानना ये है कि ये 5-10 हज़ार रुपए का मामला नहीं है जो 2005 का रामकृपाल जी ने उल्लेख किया। ये मामला है दो उद्योगपतियों के बीच का माध्यम बनने का। तो हीरानंदानी जी और अडानी जी के बीच की जो प्रतिद्वंद्विता है उसके लिए महुआ मोइत्रा जी बीच में फंस गई, और बीच में फंसने के कारण ही ये स्थितियों में पहुंची है। अब निशिकांत दुबे जी ने जो फैक्ट प्रस्तुत किया है उसके बाद महुआ मोइत्रा जी ने भी स्वीकार किया है कि हाँ, उनका मेल उपयोग हुआ है और उसको कोई दूसरा भी खोला है। अब विनोद सोनकर कमेटी की तरफ से जो आज रिपोर्ट पेश की गई है, जिस तरीके के अभी संकेत मिले हैं, तो अक्कू जी ने जो कहा उससे हमें लगता है कि प्रथम दृष्टा महुआ मोइत्रा जी की सदस्यता उनको अयोग्य घोषित करने। ठीक है, मैं इस पर आगे फिर बात करूंगा। अभी की बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है और आपको बता दें, महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता जा सकती है, इस तरीके के संकेत हैं। लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर से दोपहर 2 बजे शुरू होगी, तब क्या होगा यह देखना बड़ा अहम होगा। हल्ला हंगामा जबरदस्त हो रहा था, ऐसे में लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। लेकिन रामकृपाल जी, मेरा सवाल एक ये है, इतनी तत्परता इस मामले में नतीजे तक पहुंचने के लिए एथिक्स कमेटी की, और दूसरी बात, सभी को पता है कि लोकसभा का कार्यकाल अब बहुत ज्यादा बचा नहीं है, ऐसे में ये एक्शन अगर लिया जा रहा है तो क्या संकेतों के जरिए कुछ खास बताने का प्रयास? देखिए, मामला एक्चुअली ऐसा है कि बात ओपन हो चुकी है। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि जो पार्लियामेंट इस पे चुप हो जाए, उसको एक्शन लेना पड़ेगा जो भी नियमानुसार है। दूसरी तरफ में देखिए आप, ये जब घटना हुई थी, सारी चीज़ें जब सामने आ गई, बहुत दिनों तक ममता बनर्जी ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। लेकिन बाद में जब लगा कि अब तो 3-4 महीने हैं ये सेशन, मतलब अब तो ये पार्लियामेंट का जो पूरी हो रही है इसकी उम्र, तो हो सकता है आखिरी सत्र हो। अब ये लेखा जोखा ये लिया गया है कि एक अगर इसको निकाला जाता है, इनको महुआ जी को, तो एक विक्टिम कार्ड खेलने का एक मौका मिल जाएगा। इसलिए देखा होगा आपने कि शुरू में नहीं, बाद में इनको महुआ जी को कहीं वहाँ जो चलिए एक ब्रेक ले जिला प्रभारी बनाया गया, आगे रखिएगा, पूरी बात रख दीजिएगा।